फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और उपस्थित है जनपद कुशीनगर के साको पार्क ग्राम सभा में। जी हां, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है। एक बार हम प्रत्याशियों से मिलने का काम किए थे, विधानसभा प्रत्याशी से, लेकिन इस समय एमएलसी का चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी निकल कर उभर कर सामने आए हैं। डॉक्टर रतन पाल सिंह जी यहाँ आए हैं और जनसंपर्क किए हैं। आए मिलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मैदान में कौन से प्रत्याशी एमएलसी के उम्मीदवार बनकर सामने आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रधान संघ के अध्यक्ष जी। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है नेताजी, बात करेंगे चूंकि विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, इस समय एमएलसी का चुनाव चल रहा है। क्षेत्र में कितने एमएलसी के उम्मीदवार भ्रमण कर रहे हैं? क्षेत्र में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रतन पाल सिंह जी हैं, जिनका व्यवहार बहुत ही उत्तम है और छात्र संघ की राजनीति इन्होंने अपनी छात्र संघ की राजनीति से ही शुरुआत की है और हमें विश्वास है कि छात्र संघ की राजनीति करने वाला व्यक्ति निश्चित ही प्रधानों, जिला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो भी लड़ाई होगा, मांग होगी अधिकारों की, उसमें यह हम लोगों का बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी देंगे और साथ देंगे। दूसरे प्रत्याशी मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी 25 को हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे। फिर दूसरी बार सरकार का शुरुआत हो जाएगा और सरकार बनते ही विकास शुरू हो जाएगा और भ्रष्टाचार तो मिटेगा। हम लोगों की लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की है। हमारे महाराज जी का ये संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और विकास का नया आयाम लिखेंगे और निश्चित ही दूसरी बार सरकार में बहुत जोड़ों का विकास होगा, यह हम सबको विश्वास है, जिसमें गरीब सब सारे वर्ग के लोग खुशहाल रहेंगे। और मैं बात कर रहा हूं कि इस समय चर्चित एक थोड़े बहुत चर्चित प्रत्याशी हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत चर्चित प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी के, चूंकि हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज की विचारधारा में डॉक्टर कफील जैसे कैंडिडेट बनाए जाते हैं स्थानीय निकाय चुनाव में, जो देवरिया कुशीनगर के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने इन्हें दिया है। अब किस संदेश को देने के लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को अखिलेश ने दिया है ऐसा प्रत्याशी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पे तो ऑलरेडी जांच चल रही थी, वह सजा पाए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंप्लाइटिस में जो ऑक्सीजन की कमी सप्लाई करने में इन्होंने कमी पाई गई थी जांच में, तो ये उसमें सजा पाए थे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना के समाज में अखिलेश जी उतारे हैं, क्या आईना दिखा रहे हैं समाज करेंगे नेताजी? यानी कि एमएलसी चुनाव की लड़ाई सीधा समाजवादी पार्टी से है यहाँ? नहीं नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इसलिए नहीं है कि आज एक तरफा लड़ाई है डॉक्टर रतन पाल सिंह की, और ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने उतारा जो मासूम बच्चों तक के को छोड़ा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ग उनका साथ देगा। नेताजी, बात करेंगे, सरकार आपकी बनने जा रही है जी, और बात करेंगे इस समय बाबा जी के बुलडोजर का स्पीड कितना बढ़ने वाला है? बाबा जी का बुलडोजर तो चुनाव में चल रहा था, स्पीड चल रही थी, लेकिन अब बाबा जी का 25 के बाद बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेंगे तो सरकार तो बन गई, सरकार तो बनी ही थी, और जब ले लेंगे तो हमारे ख्याल से बुलडोजर का नाम तो बहुत कम आएगा। अपने आप सारे
वैसे अपराधी जो भ्रष्टाचारी हैं वह खुद अपना जगह ढूंढ के और इस प्रदेश को छोड़कर जाने का काम कर देंगे, अपने आप वह चले जाएंगे। आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जी। प्रधान लोगों का किधर नेतृत्व है? मैं प्रधान संघ का जिला संरक्षक हूं कुशीनगर का, और पडरौना उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के ब्लॉक का प्रधान हूं। और मैं यह लगातार देख रहा हूं अपने भाइयों के बीच में रह के, हर जात के वर्ग के प्रधान हैं और वह लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बता दूं कि इस समय साखोपार में उपस्थित हैं और ये पीछे बड़ा सा कार्यालय आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लहर रही है। और अभी यहाँ डॉक्टर रतन पाल सिंह जी का काफिला यहाँ से गया है, जनसंपर्क करते हुए नजर आए हैं। हम बात करेंगे सर आपसे, विजय रतन पाल सिंह जी को एमएलसी क्यों चुना जाए? विजय रतन पाल सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। भाजपा का सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है, तो हम लोग इसी आधार पर उनको चुनाव कर रहे हैं। हम भी ग्राम सभा डुमरभार के वर्तमान प्रधान हूँ, इसी आधार पर हम लोग वोट कर रहे हैं उनको। नेताजी एक बात करेंगे, बड़ा अफवाह चला था, क्या सच्चाई है हम नहीं जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट भी बेचा जाता है और भी बड़ी महंगे दाम में। हमारी पार्टी हमेशा उस निस्वार्थ कार्यकर्ता को टिकट देती है जो लगातार अपना कई वर्षों से संघर्ष करके पार्टी को ऊंचे आयाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यह बात सरासर गलत है, ऐसा नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति विचारधारा बहुत ही सुंदर है। और नेताजी विधानसभा तो जीत चुके हैं, एमएलसी में क्या एमएलसी के उम्मीदवार की सीट निकलने की उम्मीद है या कांटे की लड़ाई है? एमएलसी की सीट की आप बात कर रहे हैं, हम तो पहले ही 3-4 सीट देख रहे हैं कि हम लोग निर्विरोध हो चुके। तो जहां 3-4 निर्विरोध हो चुके सीट, वहां आप लड़ाई कहां मान रहे हैं? हम 36 के 36 सीटों पे विजय पाएंगे। कार्यकर्ता का घर है, मकान है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये झंडा लहर रहा है और यहाँ सैकड़ों जनसंख्या यहाँ उपलब्ध है और भी यहाँ लोग हैं जो रतन पाल सिंह जी के स्वागत में थे। आइए हम बात करते हैं रतन पाल सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। सीधा रुक करेंगे इधर। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? ठीक है। अभी जनसंपर्क के माध्यम से रतन पाल सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए थे, क्या लग रहा है सर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो एमएलसी पद है निकाल पाएगी या कांटे की लड़ाई है? कोई कांटे की लड़ाई नहीं है, भाजपा से कोई लड़ाई ये नहीं है, भाजपा निकलेगी। सर एक सवाल आता है कि डॉक्टर रतन पाल सिंह जी को एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार क्यों चुना जाए? संघर्षशील है, नौजवान है, कोई छात्र नेता रहे हैं, पूरा जुझारू नेता हैं। चूंकि संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठशील हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रतन पाल सिंह जी को यहाँ की जनता चुनना चाह रही है पद के लिए। सर हम आपसे बात करेंगे, अपने उम्मीदवार रतन पाल सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन ये करना चाहेंगे कि उनको वोट दें और जिताएं। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और छात्र नेता रहे हैं, युवा हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं और कोई भी बात होगा तो वो दौड़े हुए युवाओं के लिए चले आएंगे और भी लोगों के लिए तो भाजपा तो अच्छा ही है। बात करेंगे सर कि चूंकि इस बार यानी कि विधानसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से निकाल चुकी है और इस बार एमएलसी का भी चुनाव हो रहा है। हम बात करेंगे सर कितना विकास होने वाला है इस बार? विकास बहुत हो रहा है, अभी होगा, इससे ज्यादा होगा। विकास हुआ नहीं है, 5 साल में जो विकास हुआ 40 सालों में नहीं हुआ था और फिर विकास होगा। विपक्ष पार्टी तो कह रही है कि तानाशाह बढ़ रहा है। तानाशाही कुछ नहीं है, तानाशाही उनकी नहीं चल रही विपक्षियों की, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, पागल हो चुके हैं। विपक्ष का ये भी बहुत बड़ा आरोप है सर कि ईवीएम का कमाल है। कहीं नहीं है, जो सीटें विरोधी लोग जीते हैं उस पर क्यों नहीं ईवीएम काम किया है? ये तो सारी सीटें जीतनी चाहिए ना, 403 की 403 सीटें जब जीते होंगे तब इसको धांधली कहा जाता है। बाबा जी के बुलडोजर का स्पीड कितना बढ़ने वाला है? वो तो कम से कम 10 गुना स्पीड से चलेगा, पिछले बार से 10 गुना चलना है। हाँ, छोटे अपराधी भी इस बार
बुलडोजर के नीचे आएंगे। महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में बुलडोजर कितना चलने वाला है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है ही नहीं, महंगाई कहाँ है? बेरोजगारी, कभी इस रोड पर गाड़ियां दिखाई नहीं देती थी और आज गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा बताइए? महंगाई कहीं नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे बाबा जी का बुलडोजर महंगाई और विकास और बेरोजगारी क्षेत्र में कितना चलने वाला है? महंगाई है तो सभी लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। जिस समय महंगाई नहीं थी किसी का मड़ई नहीं बनता था, घर में लोग खाने के बगैर मर जाते थे। आज लोग 2-4 लोगों को खिला रहे हैं। महंगाई है कहाँ, हमको समझाइए। महंगाई है तो कहीं न कहीं से आया है, तभी तो लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। और पक्के मकान बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगदान भी दी है। तो महंगाई, बेरोजगारी पे बात करेंगे सर। बेरोजगारी है, बेरोजगारी किस गवर्नमेंट पे नहीं है ये बताइए। एक आदमी के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, सरकार सबको नौकरी दे देगी? और सरकारी संस्था में कितनी सर हम बात करेंगे चुनावी जो भी वादे थे, जो भी मैनिफेस्टो आए थे भारतीय जनता पार्टी का, क्या धरातल पे दिखेंगे? सारे के सारे धरातल पे दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी विकास था वह धरातल पर दिख रहा है। सर हम आपसे बात करेंगे, आपका पहले तो हम जानना चाहेंगे अपने शब्दों में जनता को क्या परिचय देना चाहेंगे, कैसा परिचय देना चाहेंगे? जी सर हम बात करेंगे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष पार्टियों का आरोप है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सीट को खोई है इस विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ खोई है? इटावा सब चुनाव है, वो तो हार जीत होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आप पहुंच कहाँ रहे हैं। बहुमत में आए, प्रसाद मौर्य जी की सीट खो गए। कोई नहीं। अब धामी जी को देख लीजिए, चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि योग्य नहीं है, मुख्यमंत्री फिर बनाया जा रहा है। जनता समझेगी, आने वाले समय में समझेगी कि हाँ हमने चुनाव हारा, गलती किया। अपने उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रतनपाल सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, समाज में रहे, समाज समझते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं और बहुत बढ़िया रहेंगे। इस बार एमएलसी चुनाव में किनसे लड़ाई है आपकी? लड़ाई किसी से नहीं है। अच्छा, यहाँ भी सर? हाँ, कोई लड़ाई नहीं किसी से, कोई सांठ-गांठ तो नहीं है ना? बिल्कुल कहीं किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। हम सारी सीटें जीतेंगे इसमें। कहीं अभी इस बार कोई, जैसे आपने पूछा कि कुछ महत्वपूर्ण सीटें गंवा दिया, इस बार एक भी सीट नहीं गंवाएंगे हम। ये पूरा का पूरा 36 जो सीट है विधान परिषद का, सारी सीट हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। महंगाई पे क्या कहेंगे सर? देखिए महंगाई तो सरकार किसी की भी हो, बहुत कड़वी सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी और उस पर आइए मिलते हैं चूंकि इंजीनियर अनिल शर्मा जी से, शुगर फैक्ट्री के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं और भोजपुरी फिल्म के निर्माता भी हैं। हम बात करेंगे सर, आप कार्यालय में मौजूद हैं, डॉक्टर रतनपाल सिंह जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी पद के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और 110% जीतेंगे और उनकी कार्य पद्धति बहुत अच्छा है। समाज में रहे हैं, समाज की सेवा किए हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। तो भैया एमएलसी का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोश और उमंग के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ कार्यकर्ताओं का जैसे कहना था रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। दोनों जिलों में 1/3 बहुमत इनका रहेगा, 1% अन्य पार्टियां रहेंगे, 1/3 में। सर इस बार भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीट में घटोत्तरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कैसी मजबूरी, कैसी कमी रही कि इतनी घटोत्तरी हुई है? सर विरोध उसी का होता है जो राज करता है, जो सत्ता में रहते हैं, सत्ताधारी रहते हैं, कष्ट भी उन्हीं से है, खुशियां भी उन्हीं से हैं। आप जीत का अंतराल देख सकते हैं, कहीं 150 से है, कहीं 200 से है, कहीं 300 से है। कुछ कमियां रही होंगी जिन कारण से सीटें कम हुई। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है? बढ़ रहा है सर। नरेंद्र मोदी का प्रभाव देखिए, बीजेपी का प्रभाव देखिए। आप वोट का परसेंटेज दे सकते हैं, 40% से ऊपर वोट बीजेपी पाई है। ऐसा वोट का परसेंटेज देखा जाए तो सन 2012 में भारतीय जनता पार्टी, सन 2012 में समाजवादी पार्टी ने जितनी वोट इस समय पाई है, इतनी वोट में सरकार बना ली थी। अब इसमें सर जैसे वोटों का आवंटन है, पार्टी का जब जनाधार बढ़ेगा तो वो वोट कट के हमारे में आए। फिर यहाँ एमएलसी चुनाव का लड़ाई किस पार्टी के बीच में? किसी से लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई किसी से ही नहीं। चुनाव एक तरफा है, बुद्धिजीवी वर्ग को वोट करना है, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं।
यहाँ लड़ाई किसी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ललकार है, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट निकाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बने रहें अजय कुमार के साथ। फास्ट प्लस न्यूज, जनपद कुशीनगर, शाकोपार।